जीवन मुक्त सुखे राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंगे आत्मसार ग्रंथ चल रहा है। महाराज आत्मसार ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, लांगी भीत दशा जन आगा। ठाम ठाम बंद हुआ ऐसा एक अचंबा भारी। फिरे सकल जग मुआ। इस प्रकार से वो स्थिति से लातो जो आड़ी भीत थी उसको लांगा। और भक्ति करने वाला जन आत्मचेतन निज नाम के संग आगे गया तो महाराज हमारे पीछे क्या स्थिति हुई कि ठाम ठाम बंद हुआ। सारे जो सुर हैं सब शीतल हो गए और हंसे को किसी भी सुर की सुध नहीं रही। सारी इंद्रियां शीतल हो गई, सब बंद हो गए। ऐसा एक अचंबा भारी फिरे सकल जग हुआ। ये पूरा जग जो ये पूरा शरीर जैसे मृत प्राय हो गया, सुन्न हो गया। इसमें कुछ भी शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं रह गई। कोई बोध ही नहीं रह गया किसी भी चीज का। ऐसे आनंद में आगे दस गए। पांचों पलट भया निज ज्ञानी। चारा भली समाई। विष की शीर सकल ले फेली। इमृत शीर चलाई। महाराज हमारे पांचों पलट गए। पांच ज्ञानेंद्रिया थी, वो ज्ञानेंद्रिया निज ज्ञानी हो। पहले तो विषयों की सीर में जाती थी, जहाँ जहाँ शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख मिलता था उधर उधर आकृष्ट होते थे। लेकिन अब पांचों पलट भया निज ज्ञानी। पांचों ज्ञानेंद्रिया निज ज्ञान के आनंद लेने वाले। जो ऐसा निज ज्ञान परमात्मा का प्राप्त हुआ निज नाम के माध्यम से, सतनाम के माध्यम से, कुदरत कला के माध्यम से, तो ये आनंद लेने में अवस्थित हो गई। और चारा भली समाई। पांच ज्ञानेंद्रिया है, पांच कर्मेंद्रिया है, चार अंतर इंद्रिया। अंतर इंद्रियों में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों ने बलि समाई। ये चारों भी भले हो गए, ये चारों भी शरण हो गए। ये भी आनंद लेने में लगे। विष की शीर सकल ले पेली। इमृत शीर चलाई। ये पहले सब विषयों रस का सुख लेते थे और अब सुख मनाने से अमृत जल रहा है। पूरे घट के भीतर भजन का आनंद आ रहा है, उसका सुख ले रहे, उसका आनंद ले रहे।
14 नार एकली बांध्या, तिरिया जोर करारी, सबके गले जड़िया एक सांकड़, निर्भय भई विचारी। 14 नार एकली बांधी। इन 14 को 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को और 4 अंतरेंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त। 14, इन 14 को नार एकले बांधी, अकेली नारी सुरता ने इन सबको बस में कर लिया, इन सबको बांध लिया। ये पहले सुख लेने में जाते थे शरीर संसार, अब सुरता के माध्यम से निज नाम का आनंद लेते। 14 नार एकली बांध्या, ये अकेली नार में देखो कितनी ताकत है सुरता। तिरिया जोर करारी, इसका जोर करारा है, मजबूत है। कितना जोर है देखो। सबके गले जड़ियाई के सांकड़, सबको सांकड़ से बांध दिया इन 14 को, ताकि ये 14 जो है शरीर संसार के सुखों में फिर से नहीं जाए। बांध दिए और बांध कर निर्भय भई विचारी, ऐसे निर्भय हो गई बांध कर कि देखो अब ये कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बंध गए, लिवबंद भजन में बंध गए, लिवबंद सिमरन में बंध गए, अब ये कहीं जा नहीं सकते। भय सो रयो त्रिकूटी हेते, काम क्रोध अहंकारा, सिलता संबंध काट सब होगत, लांग हुआ जन पारा। महाराज फरमा रहे हैं कि डर था तो हद में था, त्रिकुटी से नीचे नीचे था। जब तक त्रिकुटी से हटे थे तब तक माया का जोर रहता था। तो जब माया का जोर रहता था तो भली और बुरी सब ब्यास थे। जब लग भली बुरी सब ब्यास है, काम क्रोध अहंकार, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचार। तो भय सो रयो त्रिकुटी है ते, तो त्रिकुटी से नीचे नीचे भय था। कामना, क्रोध और अहंकार सब बने रहते थे घट के भीतर। लेकिन जैसे ही त्रिकुटी को लांगा, त्रिकुटी पार की, ये त्रिकुटी का एरिया 12 उंगल का एरिया, ये त्रिकुटी का एरिया बेहद का एरिया और 10वें द्वार तक है इसका एरिया, भंवर गुफा तक है, सिद्ध शिला तक है। तो इसे हटे हटे जब तक रहते हैं, भाई सो रयो त्रिकुटी हेटे, काम क्रोध अहंकारा, सिलता संबंध घाट सब ओगट, लांग हुआ जन पारा। अब तो भक्ति करने वाला जन निज नाम के संग सभी को लांग कर पारो, सिलताओं को लांग लिया, समुद्रों को लांग लिया। 7 समुंदर, 9 खंड, सभी नदियां, सभी नाड़ियां, सिलता संबंध घाट सब ओगट, जितने भी अवगट घाटे थे बंकनाल के रास्ते में, लांग हुआ जन पारा, इन सबको भजन करते करते, साधना करते करते लांग लिया, पार कर लिया, छेदन कर दिया और भव सागर से पार हो गए। कैसी स्थिति हो गई जब इनको लांग कर पार किया? आशा थकी कल्पना उठी,
भरम करम हद माही, बेहद जाय मिल्या जन पेला, ऊंच नीच को नाई। ये आशा जब कल्पना और भरम करम ये हद तक रहते थे। हद का मतलब त्रिकुटी से नीचे नीचे। आशा थकी कल्पना उठी, अब ये सब थक गई। जितनी भी त्रास था, दुख था, कल्पना थी, शरीर संसार के सुखों की आशा थी, वो सब थक गई। और भरम करम जितने भी हद में थे, शरीर संसार के सुखों का भरम था कि हम इस नाशवान शरीर से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, नाशवान संसार से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और ये नाशवान सुखों को प्राप्त करने की इच्छा ही भरम थी। तो जब शाश्वत सुख, शाश्वत लील विलास आनंद प्राप्त हुआ, तो नाशवान सुखों का भरम मिट गया, और भरम को पूर्ति करने के लिए किए जाने वाले कर्म भी मिट गए। तो आशा थकी कल्पना उठी, भरम कर्म हद माही। अब हद को छोड़कर साधना करने वाला जन आगे बयान किया। बेहद जाय मिल्या जन पेला, ऊंच नीच को नाही। अब माया को छोड़कर, हद को छोड़कर बेहद में यानी ब्रह्म में जाकर मिले। अब ब्रह्म में जाकर मिला यानी ब्रह्मांड के एरिया के अंदर आ गया। अब ब्रह्मांड के एरिया में जब ब्रह्म समाधि लगी, तब सब ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। सबके अंदर एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म के दर्शन होते। न कोई भला है, न कोई बुरा है, न कोई अच्छा है, न कोई खराब है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई। जब ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है, तो ऐसी ब्रह्म की दशा, सब में ब्रह्म सूझने की दशा है। जो दशरथ नंदन भगवान श्री राम की आई थी, वशिष्ठ मुनि से उन्होंने ऐसा ही ज्ञान प्राप्त किया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने एक हाथ से दूसरा हाथ कैसे काटूं। रावण भी मुझे तो मेरे ही समान लग रहा है, ब्रह्म के समान। सबके अंदर ब्रह्म के ही दर्शन हो गए, न तो कोई अच्छा है, न कोई बुरा है। ऐसी स्थिति को प्राप्त। बेहद माई ब्रह्म शोभा से, द्वितीया रहे न कोई। नारी पुरुष थक्या अध बीचे, भंवर गुफा गर सोई। महाराज फरमा रहे हैं कि बेहद में जो है सब ब्रह्म ही ब्रह्म भासता है। हद तक थे तब तक तो सब कुछ अलग अलग भासता था, दो दिखते थे, द्वैत भाव थे। लेकिन जैसे ही हद को छोड़कर बेहद में गए, बेहद माई ब्रह्म शोभा से, सब जगह ब्रह्म भासता है, और द्वितीया रहे न कोई, द्वैत भाव नहीं, द्वैत भाव मिट गया। नारी पुरुष थक्या अध बीच, ये सब थक गए। नारी पुरुष क्या, जो द्वैत भाव था माया और ब्रह्म का, वो थक गया, वो नहीं रहा। वो कहाँ थका जाके, भंवर गुफा घर सोई। भंवर गुफा, जब साधक ने त्रिकुटी के ऊपरी एरिया में, ब्रह्मांड के ऊपरी एरिया में, भंवर गुफा में जब उस स्थान पर पहुंचे, तब ये सब जो है द्वैत भाव पूरा समाप्त हो। अब वहां साधक की कैसी स्थिति हो रही है, कैसा आनंद आ रहा है। रागा माये रीज रयो भंवरो, आगी सूरत न मेले। हद बेहद की जेल मंडाणी, ता पर निषिद्ध में खेले। यहाँ
यहाँ तक पहुँचकर बेहद के अंदर अनद नाद की रागें गर्जना कर रही। हद में तो नाद की राग गर्जना कर रही थी, बेहद में अनद नाद गर्जना कर रही। तो रागा माय रीज रयो भंवर, वो आत्मचेतन ऐसे सुंदर रागों के अंदर खुशी हो रहा है, मस्त हो रहा है, मगन हो रहा है, गरक हो रहा है, गरकाब हो रहा है। आगे सूरत न मेले, आगे जाने के लिए उसकी इच्छा ही नहीं कि यहीं इतना सुख मिल रहा है कि आगे कहाँ जाऊँ। इसको छोड़कर, इस सुख को, राग की सुख को छोड़कर जो रागे अनंतनाद की गर्जना कर रही है, सुनाई दे रही है स्वतः ही, ऑटोमेटिक के भाव, इनको सुनने में ही लगा। रागा माय रीजिरेयो भंवरो, आगे सूरत न मेले, हद बेहद की जेल मंडाणी, ता पर निस्दिन खेले। महाराज फरमाने ये तो हद और बेहद की तो जेल है, जब तक अगम में नहीं जाओगे तब तक तो ये जम की जेल में ही। हद और बेहद तक तो जम का जोर है। तो हद बेहद की जेल मंडाणी, ता पर निस्दिन खेले, वही जो है सुख मना। तो महाराज फरमाने हैं कि आपको आगे जाना, अगम देश में जाना है। हद बेहद के अंदर रहोगे तो वापस से आना पड़ेगा। ऐसा एक अचंबा भारी, निरक परख में भाकूं, सुन जो सकल साध जन भेदी, गोप बात एक दाकूं। महाराज एक अचंबे की बात बता रहे, आश्चर्य की बात बता रहे और निरक परख कर बता रहे, यानी स्वयं अपने गट के भीतर अनुभव करके बता रहे। तो क्या कह रहे हैं कि सुन जो सकल साध जन भेदी, सभी साधना करने वाले जन, सभी भेदी जन, जिनको ऐसी साधना का भेद प्राप्त, और भेद प्राप्त करके भेद के सहित साधन कर रहे हैं, भेद के सहित भजन कर रहे हैं, उनके लिए रहस्य की बात है, खास बात है। साधना में आगे बढ़ना है, साधना में कोई कमी रह रही है, कसर रह रही है, तो उसको निकालने की बात है। सुन जो सकल साध जन भेदी, गोप बात एक धाकूं, गुप्त बात बता रहा हूँ, छिपी हुई बात बता रहा हूँ, रहस्य की बात बता रहा हूँ, वो उजागर कर रहा हूँ रहस्य की बात। इस रहस्य पे से पर्दा हटा। क्या बात बता रहे? पूरब दिशा दशा था गोड़ा, धरणी आण समाया, सूरत निरत का लग्या पलीता, गोले जोर सवाया। महाराज में वो गोला जो है निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का, पूरब दिशा में आया था, कंठ कवल पर आकर प्रकट हुआ था, ब्रह्म विराट से आकर। ब्रह्मांड से आया, ब्रह्म विराट से आया था, अगम देश से आया था, और इस धरनी पर आकर समाया, इस घट के भीतर आकर समाया। और जब इस गोले को, जब आ गया एक बार ये गोला, तो ये स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील जाएगा तो सही, क्योंकि जात जात आनंद कर जासी, लेकिन आगे पीछे से, आगे पीछे जाएगा। इसी जन्म में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो गुप्त बात बता रहे, रहस्य की बात बता रहे, खास बात बता रही कि यही शरीर अंतिम शरीर हो, तो इस गोले के साथ आप क्या लगाओ। गोला तो आ गया, अब इस गोले के साथ कुछ आपका सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? कि सूरत निरत का लग्या पलीता,
इस गोले के साथ सुरता लगा दो और निरता लगा दो, फिर देखो गोले जोर सवाया। इस गोले के अंदर तो जोर है पहले से, लेकिन आपका सूरत निरत का जब पलीता लग जाएगा तो ये घोड़े का जोर सवाया हो जाएगा। जितना जोर है उससे सवाया जोर हो जाएगा। तो जब सवाया जोर हो जाएगा तो तेज गति से जाएगा, बोला आगे बढ़ेगा बहुत तेज गति से, और इसी जन्म के अंदर परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये खास बात बताई, गुप्त बात बताई, रहस्य की बात बताई। अब अपन क्या करते हैं, निज नाम तो प्राप्त हो गया, लेकिन सुरता और निरता को अन्य कामों में लगा देते, तो वो घोड़े का जो जोर है सवाया नहीं हो पाता। महाराज घोड़े के जोर को सवाया करो, सब काम को सवाया करो, तब जाके काम बेगा बेग होगा। तो घोड़ा आ गया, जाएगा जाएगा, वो तो पक्की बात है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, लेकिन टाइम लग जाएगा। 1 2 3 जन्म और धरने पड़ेंगे, और वो नहीं चाहते हो तो इसके लिए सूरत निरत का पलीता लगा दो। बात समझ में आ गई महाराज की रहस्य की बात, खास बात बताइए। और जब सवाए जोर से चलेगा, चलिया घोड़ा पिछम के नाका, तीनों ही कोट ढाया, 52 किला 7 नव खाई, फोड़ निशाने आया। सबको फोड़ता हुआ घोड़ा, तोप का घोड़ा है, सबको फोड़ता हुआ निशाने पे आ जाएगा, टारगेट पे आ जाएगा, लक्ष्य पे आ जाएगा। जिसको भेदना है, क्या भेदना, वो भीत को भेदना है, आडी भीत, शिव शिला को भेदना है। जब तक वो भीत नहीं विदेगी, भारी नहीं विदेगी, तब तक काम नहीं होगा। तो चलिया घोड़ा पिछम के नाके, पूरब से तेज गति से नीचे उतरते हुए बंकनाल में से पिछम के नाके से ऊपर जाते हुए तीनों ही कोट ढाया। सब प्रकार के तीनों ही बंद लगे हुए थे, उन बंदों को भी ढाकर आगे निकल गए। जालंधरी बंद, उत्तानपाद बंद, त्राट की बंद, सब बंदों को खोलते हुए ये घोड़ा आगे निकला। तीनों ही कोट ढाया, 52 किला 7 नव खाई। 52 किला, 52 अक्षरों का ज्ञान, इन सबको भी विध्वंस कर दिया, इन सबको भी फोड़ दिया इस घोड़े ने। उससे भी अब सुख लेने की इच्छा नहीं रह गई। ये ज्ञान ऐसा है कि जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाता। 52 किला 7 नव खाए, ये 7 धातु का शरीर, 9 तत्लिंग शरीर, इन सबको भी इस गोले ने छेदन कर दिया, भेदन कर दिया, इसकी आसक्ति से छुटा दिया। फोड़ निशाने आया, सबको फोड़ दिया इसने, और निशाने पे आ गया। टारगेट पे आ गया। आगे गेल दोई जा फूटी, सोच रया मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। ये अमरलोक का गेला, सच्चे साईं का गेला, सच्चे परमात्मा का गेला कौन बताए, क्योंकि आगे 2 रास्ते फूट रहे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। आप किससे पूछें? आप मन में सोच रहे हैं कि किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो फिर रास्ता किसने बताया? रास्ता बताने वाले तो संत सदगुरु है, केवली भगवंत है, उन्होंने ही रास्ता बताया। सतगुरु शरण ज्ञान सब सो दिया, राम नाम लिवलाया। महाराज फरमा रहे हैं कि न तो माया में पढ़ो और न ब्रह्म में पढ़ो, न हद में पढ़ो न बेहद में पढ़ो, आप तो राम नाम की लीव लगा।
मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा हो। सुख दुख सु डहको मति, आराधो अंक दो। सतगुरु शरण ज्ञान सब सो दिया। हम जब सदगुरु की शरण ली और सदगुरु ने जब हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश किया और उस ज्ञान को खोजा, तो ज्ञान में रास्ता मिला कि क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते जाना चाहिए। राम नाम लिव लाया, जब राम नाम की लिव लगा ली, लिवबंद सिमरण मोक्ष पहुंचावे, ये सीधा मोक्ष में पहुंचाएगा, कहीं अटकाएगा नहीं। राम नाम लिव लाया, जितनी ज्यादा लिव बंद भजन होगा, सूरत नृत्य का पलीता लगाकर भजन करोगे, उतना महाराज शर्मा ने ये बोला सीधा उस आनंद पद में चला जाए। सतगुरु शरण ज्ञान सब सो दिया, राम नाम लिव लाया, यही बात बताई थी सतगुरु ने कि भाई आप तो राम नाम में लिव लगाओ, बाकी सब ओगट गाट, सब रास्ते स्वतः ही पार हो जाएंगे, कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं इधर उधर झांकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोनों गेल रही पसवाड़े, दोनों ही रास्ते साइड रह गए। कौन कौन से दोनों रास्ते? सद्गुण निर्गुण के रास्ते अलग रह गए, माया ब्रह्म के रास्ते अलग रह गए, और घट के भीतर टीडा पिंगला दोनों साइड रह गए और सुखमणा में से आगे बढ़ गए। बीचे रहा दिखाया, ये बीच का रास्ता, माया की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, दोनों से अलग केवल्य की भक्ति, राम नाम के लिव की भक्ति। दोनों गेल रही पसवाड़े, दोनों रास्ते साइड में रह गए और बीच में से सदगुरु ने ऐसा रास्ता बता दिया कि ये बीच के रास्ते से निकलो। तो जो इस रास्ते से निकला, जो भी गया इस रास्ते से, आगे जाय मिल्या घर एक ही, सब एक ही घर में गए, क्योंकि मोक्ष का रास्ता तो यही है। दूसरे रास्ते तो फिर कर आने के, वापस इस 84 में आने के, जन्म मरण में आने के। हर वेद के जितने भी रास्ते हैं वो सब फिर कर 84 में, अध को लांग गयो बेहद में, कोई रीत तो फिर है। तो आगे जाए मिल्या घर एक ही, उल्टा सूत खंचाया, 5 25 99 से घेर गिगन घर आया। आगे जाकर एक ही घर में मिलना, निज घर में मिलना, सत्स्वरूप के घर में मिलना, आनंद पद में मिलना है। और उल्टा सूत खंचाया, महाराज ने उलटने का रास्ता बताया। उल्टा सूत का मतलब उलटने का तरीका बताया कि श्वास से उसास में उल्टो, उसास का भेद दिए, शंखनाल से बंखनाल में उल्टो, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में उल्टो। इस प्रकार से उल्टे सूत से खींचोगे, इसको दो ही नर लागा यूं खींचे, यूं बुरा काढ़िया आए। 5 25 99 से घेर गिगन घर आया। ये 5 तत्वों का शरीर और ये 25 प्रकृतियां, 999 नाड़ियां, इन सब को घेर कर, इन सब में शब्द ब्रह्म का सुख लेकर, इन सब के अंदर आनंद प्राप्त करके गिगन मंडल में आ गए, विदेही मंडल में आ गए, जहां आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद की अनुभूति कर रही है। इसको अब शरीर की अपेक्षा नहीं। और यहां आने के बाद कैसी स्थिति बनी? अधर हुआ आदगर माही, न्यारा फटे न कोई, सब ही बशा एक घर माही, राव रंक सब लोई। इस आदगर में
निज घर में सब अधर हो गए। आत्म चेतन अपने निरंजन निराकार पद में अधर हो गए। अब यहाँ से न्यारा फटे न कोई, इस घर को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से कोई आपको अलग नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। न काल हटा सकता है और न कर्म हटा सकता है, क्योंकि इस आद घर में, निज घर में काल की और कर्म की भी पहुंच नहीं। तो सब ही बसा एक घर माई, राव रंक सब लोई। सभी जो है, जो भी, चाहे वो राजा था, चाहे वो रंक था, राजा और रंक माया से था, लेकिन अब माया का सारी आसक्ति छूट गई। माया का जितना भी दृष्टि थी वो सब छूट गई। तो वहाँ जाने के बाद चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब समान। वहाँ कोई भेद नहीं है आद घर में, निज घर में। तो सब ही बसा एक घर माही, राव रंक सब लोई। बसता नगर किया सब उजड़, रास्ता बंद कराई। सब गुगेर किला पर चढ़िया, बसा गिगन घर आई। भारत में शरीर रूपी नगर बसा हुआ था, इसमें सब प्रकार की चीजें थी। तो बसता नगर किया सब उजड़, इसको उजाड़ दिया। उजाड़ने का मतलब खाली हो गया, ये पूरा घट खाली हो गया। अब इस घट से शरीर संसार के सुखों की कोई इच्छा नहीं रह गई, और इसके जितने रास्ते थे जिससे सातों सुर इन रास्तों के माध्यम से सुख प्राप्त करते थे, तो सारे रास्ते बंद हो गए, जिससे कि विषयों का प्रवेश नहीं हुआ इसमें। और सबको घेर किला पर चढ़िया, इस प्रकार से सबको घेर कर गढ़ पर चढ़ गए। बसा गिगन घर जाए, अब गिगन घर में जाकर हमेशा हमेशा के लिए बस गए। ऐसा महाराज आत्मसार ग्रंथ के माध्यम से इतनी आनंद की बात बता रहे हैं। तो ऐसी आनंद की बात को अभी अपने को मिंखा देही का अवसर प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त कर लेनी है। आगे की पता नहीं मिले नहीं मिले, अभी मिला हुआ है तो काम कर लो। मोसर मिने खा देहि मिल्यो, मत कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिने खा देहि मिल्यो, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है शिर मौत खड़ी, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन खा देहि मिलो, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शहर मिलो, जामे सूंझ अपारा रे। नर नारायण शहर मिलो, जामे सूंझ अपारा रे।
कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे। मौसर मिन खा दे मिल्यो, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मौसर मिन खा दे मिलो, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। मौसर मिन खा दे मिलो, मत कोई गाफिल रीजो रे। मौसर मिन खा दे मिलो, मत कोई गाफिल रीजो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।